जी। प्रज्ञा पुराण का भाग 4 जो हम ले रहे हैं चतुर्थ मंडल का, उसका नाम है देव संस्कृति खंड भाग 4। और साथ में उसमें बड़ी बात है कि अध्याय नंबर 2 जो है वर्ण आश्रम धर्म प्रकरण, जिसके अंदर हमें अपने वर्णों के बारे में और देव संस्कृति ने जो आश्रम का विभाजन किया, 4 आश्रम बनाए और 4 वर्ण बनाए, उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज चलते हैं श्लोक नंबर 68 की ओर। वहीं से प्रारंभ करते हैं कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, और ब्राह्मण का जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है किसी भी देश के निर्माण के लिए, किसी भी समाज के निर्माण के लिए। तो वहां पर उसकी भूमिका, उसके कर्तव्य क्या है, उसके ऊपर हम और ब्राह्मण किसे कहते हैं, इस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो श्लोक नंबर 68 में आचार्य जी लिखते हैं, मनुष्य किसी कुल विशेष में जन्म लेने मात्र से ही ब्राह्मण नहीं बन जाता, उसके लिए आचरण सिद्ध भी होना पड़ता है। ब्रह्म कर्मरत वानप्रस्थ एवं सन्यासी भी ब्राह्मण की संज्ञा में आते हैं। अब देखिए, किसी जन्म में किसी भी कुल में जन्म लिया तो वो जो है अपने भाई ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो वो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो जाता, उसके लिए उसका आचरण भी सिद्ध होना चाहिए। और जो व्यक्ति चाहे वो वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, या किसी भी वर्ण में जन्म हुआ हुआ है, यदि वो ब्रह्म के कर्म में लगा हुआ है तो वो कौन सी संज्ञा में आते हैं, ब्राह्मण की संज्ञा में आते हैं। अब इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। उच्च उद्देश्यों की पूर्ति एवं विशिष्ट सामाजिक उत्तरदायित्व वहन करने के लिए एक विशेष प्रकार की जीवन पद्धति अपनाने तथा अपने भीतर ब्राह्मण तत्व के गुण पैदा करने वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण तो अर्थात उत्कृष्टता किसी वंश विशेष की वपोति नहीं है। मानसकार ने स्पष्ट कहा है कि किसी वंश जाति में जन्म लेने के कारण कोई नीच या ऊंच कैसे हो सकता है। लिखते हैं तुलसीदास जी ने लिखा कि उपजही एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण विलगाही, कि गुणों के कारण ही जब जलज हो, जल में रहने वाला, पंकज कमल और जोंक, अपने गुणों के कारण ही हम उनको विलग अलग मानते हैं। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जल जलधि अगाधु। ब्राह्मण वंश में वशिष्ठों, अत्रि, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज आदि कितने ही ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी हुए हैं। तो उसी ब्राह्मण कुल में ही रावण भी पैदा हुआ, कुंभकर्ण, मारीच, खरदूषण जैसे दुष्ट राक्षस भी हुए हैं। अतः जाति वंशगत उत्तराधिकार का दावा सर्वथा निरर्थक है। हर वर्ग में श्रेष्ठ व्यक्ति होते रहे हैं और अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण ब्राह्मण पद पाते रहे हैं। अगणित ऐसे ऋषियों का उल्लेख मिलता है जो ब्राह्मणेतर वर्णों में जन्मे, पर अपने कर्मों के अनुकूल उन्होंने ब्रह्म ऋषि तक का पद प्राप्त किया। इन प्रमाणों से भारतीय इतिहास पुराणों का पन्ना पन्ना भरा पड़ा है। मध्यकाल में रैदास, कबीर, नानक, दादू, नामदेव, विवेकानंद आदि ब्राह्मणेतर जातियों में कितने ही तो शूद्र वर्ण में पैदा हुए, पर उनकी गरिमा किसी ब्राह्मण से कम नहीं आंकी गई। गांधी, बुद्ध, महावीर भी तो ब्राह्मण नहीं थे। रामकृष्ण तो क्षत्रिय थे, पर उनकी पूजा ब्राह्मण भी करते हैं। किसी भी व्यक्ति की श्रेष्ठता को जातीयता की सीमा में आबद्ध नहीं किया जा सकता। तो कितना सुंदर उदाहरण दिए कि किसी हम जाति बताकर कोई व्यक्ति उत्तम है या अधम है, उसको हम यहाँ पर व्याख्यान उसके बारे में हम नहीं कर सकते। जाति के आधार पर हम वर्गीकरण नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति श्रेष्ठ है या वो कम है, ऐसा बात नहीं कर सकते। आगे हमें जो उदाहरण आया, वरिष्ठता विनम्रता पर निर्भर है कि कोई व्यक्ति कितना वरिष्ठ है, उसके अंदर कितनी श्रद्धा है, प्रज्ञा है, निष्ठा है, उसके ऊपर। और यहाँ पर बताया कि वरिष्ठता निर्भरता विनम्रता पर निर्भर करती है। कैसे? भगवान कृष्ण ने
महाभारत के बाद हुए राजसूय यज्ञ में आग्रह करके आने वाले सभी व्यक्तियों के पैर धोने का काम अपने जिम्मे लिया था और सज्जनोचित विनम्रता का परिचय दिया था। गांधी जी कांग्रेस के पद अधिकारी नहीं रहे, किंतु फिर भी सबसे अधिक सेवा करने और मान पाने में समर्थ हुए। सबसे ज्यादा मान किसका हुआ? महात्मा गांधी का। वो कोई कांग्रेस के किसी भी पद पर नहीं थे। राम और भरत में से दोनों ने राज तिलक की गेंद एक दूसरे की ओर लुढ़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों ने ही, राम भरत को राज्य देते रहे और भरत राम को देते रहे, और एक आदर्श परिवार की उन्होंने यहाँ पर स्थापना की। आगे बताते हैं, चाणक्य झोपड़ी में रहते थे ताकि राजमद उनके ऊपर ना चढ़ जाए और किसी साथी के मन में प्रधानमंत्री का ठाठ बाट देखकर वैसी ही ललक ना उठे। तो चाणक्य ने अपना जीवन कहाँ बिताया? झोपड़ी में, ताकि उनको कभी भी अहंकार ना आ जाए कि वो राज्य चलाते हैं। और साथ में एक जो सबके अंदर हीन भावना आ जाती है कि वो तो एक कंपटीशन आ जाता है कि वो, उनके पास तो गाड़ी है, बंगला है, कितने अच्छे से रहते हैं। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि कोई ऐसा ठाठ बाट नहीं अपनाया कि दूसरों के मन में ऐसी लालसा उठे। बस एक ही कि ज्ञान को उन्होंने किस प्रकार से अर्जित किया और किस प्रकार से राज्य संचालन में उन्होंने अपने ज्ञान को लगा दिया। आगे बताते हैं, राजा जनक हल जोतते थे और हल चलाकर ही अपने, जो राजा, जिस देश का राजा भी एक किसान का जीवन जिएगा तो वह जनता के लिए कितना, सभी लोगों के लिए कितना बड़ा मार्गदर्शन होगा। बादशाह नसीरुद्दीन टोपी सीखकर अपना गुजारा करते थे। यह वे उदाहरण हैं जिनसे साथियों को अधिक विनम्र और संयमी बनने की प्रेरणा मिलती है। आगे है, नहुष ने ऋषियों को पालकी में जोता और सर्प बनने का शाप ओढ़ने को विवश हुए। पेशवाओं के प्रधान न्यायाधीश राम शास्त्री की पत्नी जब राजमहल से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण के उपहार लेकर लौटी थी तो उन न्यायाधीश ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया था और कहा था कि ब्राह्मणों की पत्नी को अपरिग्रही आदर्श का पालन करना होगा, अन्यथा विनम्रता की बहुमूल्य संपदा हमारे हाथ से चली जाएगी। कि ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए? अपरिग्रही। नहीं तो क्या होगा कि जो हमारे पास एक विनम्रता है, वो जो है विनम्रता की बहुमूल्य संपदा, वो हमारे हाथ से चली जाएगी। तो कितना सुंदर उन्होंने यहाँ पर अपनी पत्नी को बोला कि जो जो धन संपदा लेके आए हो आप राजमहल से, उन्हें वापस लौटा दो। तो एक आदर्श प्रस्तुत किया कि ब्राह्मण का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। अभी आगे भी बताते हैं, आचार्य जी ने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर लिखा कि सिख धर्म के छठे गुरु अर्जुन देव संगत के झूठे बर्तन मांजने का काम करते थे। गुरु पदवी के इच्छुकों में सभी को अयोग्य ठहराकर गुरु रामदास ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी अर्जुन देव को इस आधार पर घोषित किया। किस कारण? कि वो, उनका स्वभाव कैसा था? बड़ा ही नम्र, निष्प्रिय है, किसी से उनका कोई वो नहीं था कि वो व्यक्ति काम करे या दूसरा व्यक्ति का, किसी से कोई कंपटीशन नहीं, अपने मन को बड़े ही आराम से पूरा करते रहते और अनुशासन पालने में, और जो अनुशासन पालना होता था उसमें वो सबसे आगे पाए गए। इसी आधार पर उनको गुरु की पदवी मिली। छठे गुरु अर्जुन दास की बात हो रही है और पांचवें गुरु रामदास ने उनको अपना उत्तराधिकारी चुना। आगे लिखते हैं, अध्यात्म क्षेत्र में वरिष्ठता योग्यता के आधार पर नहीं, आत्मिक सद्गुणों की अग्नि परीक्षा में जांची जाती है। अब यहाँ पर हम देखें कि अध्यात्म के क्षेत्र में कौन वरिष्ठ है। वो क्या वो बहुत योग्य प्राणी है? नहीं, उसके अंदर उसकी आत्मा के सद्गुण की अग्नि परीक्षा, ऐसी अग्नि परीक्षा होती है जिसमें उसके आत्मा के सद्गुणों की जांच होती है, ऐसी परीक्षा होती है। इस गुण श्रृंखला में निरअहंकारिता को, विनयशीलता को अति महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कौन सा व्यक्ति कितना विनयशील है, कितना अहंकार के रहित है, इस बात को देखा जाता है। सरकारी क्षेत्रों में योग्यता के आधार पर पद उन्नति होती है और नौकरी बढ़ती है। जब भी हम अपने संसार में देखें
या कोई सरकारी व्यक्ति नौकरी करता है, सरकारी नौकरी में है कोई व्यक्ति, तो किस हिसाब से उसकी जो प्रमोशन होता है, पद उन्नति होती है, उसकी योग्यता के आधार पर कि वो इसके योग्य है। वही मापदंड यदि अध्यात्म क्षेत्र में भी अपनाया गया तो फिर भावनाओं का कहीं भी कोई महत्व न रहेगा। इसलिए यहाँ पर भावनाओं को देखा गया, विनम्रता को देखा गया, अनुशासन पालन को देखा गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर परीक्षा होती है। आगे देखते हैं, महत्वाकांक्षी लोग ही इस क्षेत्र पर भी अपना आधिपत्य जमाने के लिए योग्यता की दुहाई देने लगेंगे, तब सदाशता की कोई पूछ ही नहीं रहेगी। आगे लिखते हैं, संन्यास लेते समय अपने तक के वंश, यश, पद, गौरव, इतिहास का विस्मरण करना होता है। गुरु आश्रम एवं संप्रदाय का एक विनम्र सदस्य बनकर रहना पड़ता है। सेवा धर्म भी एक प्रकार से संन्यास की परंपरा ही है। उसमें भूतकाल में अर्जित योग्यताओं, वरिष्ठताओं को प्राय पूरी तरह भुलाकर मनुष्य की गरिमा के साथ जुड़े हुए एक स्वयं सेवी के हाथों में जितनी प्रतिष्ठा लगती है, उसी में संतोष करना होता है। जब हम वानप्रस्थ को धारण करने जाएं, तो पीछे हम चाहे कोई बहुत बड़े ऑफिसर हों या किसी बहुत बड़ी जगह से हम रिटायर हुए हों, उसको नहीं देखा जाता। किसको देखा जाता है कि अब तुम लोक कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, तो तुम कितने विनम्र हो, तुम्हारी भावनाएं किस प्रकार से ऊंचे हैं, तुम किस प्रकार से गिरे हुए व्यक्तियों को, जो पतन की ओर बढ़ रहे हैं, उनको किस प्रकार से प्रेम से, आत्मीयता से उनको साथ लेकर चलते हो। इस बात को देखा जाता है। मनुष्य की गरिमा के अनुसार ऐसे एक स्वयं सेवी के रूप में, स्वयं सेवक के रूप में हमें अपने जीवन को एक संतोषी बनाना होता है, अपना उज्जवल बनाना होता है। आगे लिखते हैं, अधिक वरिष्ठ व्यक्ति अधिक विनम्र होते हैं। जो जितना भी विद्यावान है व्यक्ति, उतना ही वो विनम्र होता है। फलों से डालियां लद जाने पर आम का वृक्ष धरती की ओर झुकने लगता है। अकड़ते तो पतझड़ के डंठल ही हैं। अगर हम देखें कि अकड़ा हुआ कौन दिखता है, जब पतझड़ हो जाता है तो उसके बाद पेड़ों पर क्या रहता है, एक डंठल, वो अकड़े हुए दिखाई देते हैं। और यदि कोई भी वृक्ष फलों से लदा हुआ है, तो शाखाएं जो उसके, वही डंठल जो हैं, वही जो शाखाएं हैं, वो धरती को छूने लग जाती हैं। और आगे लिखते हैं, ब्राह्मण की शोभा आचरण की श्रेष्ठता में, निरअहकारिता में ही है। आगे चलते हैं, ब्राह्मण बनाम शूद्र शास्त्र की दृष्टि में। अब देखिए कि यहाँ पर क्या लिखते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं कात्यायन ऋषि और लिख रहे हैं आचार्य जी, और हम सब बैठ के हम पढ़ रहे हैं। देखिए क्या लिखते हैं। महाभारत अनुपर्व अध्याय 226 में लिखा है कि कोई मनुष्य कुल, जाति, कर्म कांड के कारण ब्राह्मण नहीं होता। कोई भी व्यक्ति कुल के आधार पर, जाति के आधार पर, या वो कर्म कांड जानता है, इसके आधार पर ब्राह्मण नहीं होता। यदि चांडाल भी सदाचारी है तो ब्राह्मण होता है। अर्थात उसके आचरण को देखा जा रहा है, उसके सदाचार को देखा जा रहा है, तो वो व्यक्ति कैसा है, ब्राह्मण ही होता है। महाभारत के ही वन पर्व अध्याय 216 में आता है, जो ब्राह्मण दुष्ट कर्म करता है, जो दंभी, पापी और अज्ञानी है, ज्ञान की साधना नहीं करता, तो उसे शूद्र ही समझना चाहिए। भविष्य पुराण अध्याय 44/33 में लिखते हैं, शूद्र यदि ज्ञान संपन्न है तो वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। आचार भ्रष्ट ब्राह्मण शूद्र से भी नीचा है। अब देखिए यहाँ पर बताया है हमें कि कौन ब्राह्मण और कौन नहीं, तो इसके ऊपर हमने भी ये बातचीत करी। आगे लिखते हैं, ब्राह्मण कौन, इसके ऊपर एक शीर्षक, इस शीर्षक से जो उदाहरण दिया गया यहाँ पर, तो वहां लिखते हैं, भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के जैतवन में ग्रामवासियों को उपदेश कर रहे थे। शिष्य अनाथ पिंडक भी समीप बैठे हुए थे, धर्म चर्चा का लाभ ले रहे थे।
तभी सामने से महाकश्यप, मौदगलायन, सारिपुत्र, चुन एवं देवदत्त आदि आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखते ही महात्मा बुद्ध ने कहा, वत्स उठो, वह ब्राह्मण मंडली आ रही है, इसके लिए योग्य आसन का प्रबंध करो। अब अनाथ पिंडक जिनके गांव में आए हुए थे महात्मा बुद्ध, उन्होंने आने वालों की ओर दृष्टि दौड़ाई और फिर बोले कि भगवान, आप शायद इन्हें जानते नहीं हो। ब्राह्मण तो इनमें कोई एक ही है, शेष कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है और शायद कोई शूद्र भी है। गौतम बुद्ध अनाथ पिंडक के वचन सुनकर हंसे और बोले, तात, जाति जन्म से नहीं, गुण, कर्म और स्वभाव से पहचानी जाती है। श्रेष्ठ, राग रहित, धर्मपरायण, संयमी और सेवाभावी होने के कारण ही इन्हें मैंने ब्राह्मण कहा है। ब्राह्मण कहने के लिए देखिए कितने कितने गुण हैं यहाँ पर। वो श्रेष्ठ हैं, राग रहित हैं, अनासक्त, धर्मपरायण, धर्म में लगे हुए हैं, संयमी उनका जीवन है और सेवा उनका स्वभाव है। इस कारण से मैंने इन सबको ब्राह्मण कहा है। ऐसे पुरुष को तू निश्चय ही ब्राह्मण मान, जन्म से तो सभी शूद्र ही होते हैं। आगे चलते हैं। सेवा पांडित्य से भी बढ़कर, कहते हैं, बापू के सेवाग्राम में एक दिन कोई विद्वजन आए। उन्होंने अपनी विद्वता के बारे में गांधी जी को बताया और बाद में उन्होंने गांधी जी से कहा कि उनके लिए कोई काम हो तो बताए। तो बापू जी ने कहा कि यदि वास्तव में सच में वो काम करना चाहते हैं और उनके पास सेवा करने का मन भी है और समय भी है, तो ऐसा करें कि जो जो आश्रम है उसके प्रांगण में झाड़ू लगा दे, गेहूं पीस दे। अब जो व्यक्ति अपने आप को प्रकांड विद्वान समझता था, उसके तो अहम को चोट लगी। पर बापू ने उनके जीवन की विचारधारा को ही बदल दिया कि सेवा के कार्य के लिए किसी पांडित्य की नहीं, समर्पण की आवश्यकता रहती है। हमारे पास एक समर्पण होना चाहिए। हम सेवा के कार्य के लिए हम सबसे आगे बढ़ के रहें। आगे चलते हैं। एक और शीर्षक, मुझे गिरने दो। देखिए कौन बोलता है ये शब्द। जब राजा ययाति अपने मुख से अपनी तपस्या की प्रशंसा करके और अन्य तपस्वियों का तिरस्कार करने के कारण उनका जो पुण्य था वो क्षीण हो गया और सिद्धों के लोक से नीचे गिरने लगे। अब कोई व्यक्ति अपनी तपस्या की प्रशंसा कर रहा है और अन्य को वो क्या मान रहा है कि उन्होंने तो तिरस्कार कर रहा है, तो क्या हुआ, उनका पुण्य जो था क्षीण होने लगा। जब पुण्य क्षीण होने लगा तो जैसे स्वर्ग लोक से वो पृथ्वी लोक की ओर आने लगे, गिरने लगे। तो राजा अष्टक ने उन्हें गिरते देखकर कहा कि महाराज, समस्त देवताओं को साक्षी बनाकर मैं अपना समस्त पुण्य आपको अर्पित करता हूं, जिससे कि आपका पतन ना हो। कि मैं अपना पुण्य आपके साथ जोड़ देता हूं तो आपका पतन नहीं होगा। और यहाँ पर ययाति मुस्कुराए और कहने लगे, हे नरश्रेष्ठ, दान केवल वेद वेता ब्राह्मण या जो व्यक्ति दीन है वो ही ले सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या बताया कि दान किसको लेना चाहिए, जो या तो वेद वेता ब्राह्मण हो, जो अपने आप को गुरुकुल में समर्पित कर चुका हो, शिष्यों को पढ़ाने में लगा चुका हो, अब कमाने ना जा रहा हो, ऐसा व्यक्ति दान ले सकता है। या दूसरा व्यक्ति जो दीन हो वो ले सकता है। मैं न तो ब्राह्मण हूं और ना ही दीन है, इसलिए हे पुण्यशील अष्टक, मुझे नीचे गिरने दो। इस समय पास में खड़े हुए राजा प्रवर्धन ने भी ययाति को अपना पुण्य भेंट करना चाहा। ययाति ने फिर मना कर दिया और आगे बढ़कर कहा कि सज्जनों, ययाति दान ग्रहण नहीं करते, आप वृथा कष्ट ना करें। फिर ययाति की ओर वह मुड़ के बोले, महाराज, आप मेरे लिए एक मुट्ठी घास या तिनके कुछ इकट्ठा कर दें और मैं आपको उसके बदले में मैं आपको अपना पुण्य देता हूं, जिससे आपका पतन ना होगा। ययाति हंसे और बोले, हे पुण्यशील वसुमान, उचित मूल्य से कम में किसी वस्तु को लेना भी
एक प्रकार का दान है कि कोई भी यदि मैंने कोई काम किया, उसके बदले में मैंने उचित मूल्य नहीं लिया, ज्यादा मूल्य ले लिया, तो वो भी एक प्रकार का दान की श्रेणी में आता है। मैं ब्राह्मण भी नहीं हूं और मैं दीन भी नहीं हूं, मेरे ये कर्मों का फल ही है, मुझे नीचे गिरने दो, जो मैंने कर्म किया उसका फल मुझे भुगतने दो, क्योंकि यही विधाता की नीति है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किस कारण था कि उनका जो है पतन हुआ। उन्होंने क्या किया, अपनी तपस्या की प्रशंसा और अन्य तपस्वियों का तिरस्कार। हम क्या करते हैं, जब थोड़ा सा विज्ञान आ जाता है तो दूसरे व्यक्तियों को हम समझते हैं कि इसको तो कुछ भी नहीं आता, तो दूसरों व्यक्तियों का कभी भी तिरस्कार नहीं करना, अपने अपने ऊपर हमने यह ध्यान रखना है, अपनी समीक्षा करते हुए आगे बढ़ते जाना है। आगे चलते हैं, दासी पुत्र ब्राह्मण का तेज। अब ये दासी पुत्र यहाँ पर किसका वर्णन आया, विदुर जी का। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया, तो पुत्र मोह में पड़कर विवेकहीन मत बनो, अनीति मत अपनाओ। तो उन्होंने क्या बोला, क्या समझा रहे थे वो, कि अपने पुत्र के मोह में तुम अपने राज्य को ही भूल गए, अपने कर्मों को भूल गए, तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम क्या कर रहे हो, तुम अनीति को मत अपनाओ। जब दुर्योधन को पता चला कि चाचा विदुर पिताजी को मेरे विरुद्ध सलाह दे रहे थे, तो उसने चाचा विदुर को, अपने चाचा को वहां पे दरबार में बुलाया और अपमानित किया। कहा कि तुम दासी पुत्र हो, मेरा ही अन्न खाकर मेरी ही निंदा करते हो। तो यहाँ पर विदुर जी जरा भी विचलित ना हुए, बोले बेटा मैं क्या हूं, यह तुमसे, मैं अपने आप को तुमसे अधिक अच्छी तरह समझता हूं। वन के शाक और पात में मैं 12 वर्ष से खा रहा हूं, मैं तुम्हारा अन्न नहीं खाता। तुम्हारे पिताजी, मेरे बड़े भाई मुझे बुलाकर मेरी सलाह मांगे, मेरी मत मांगे, तो मुझे जो उचित लगा मैंने अपने अनुभव के आधार पर सलाह दी। यदि तुम्हें नहीं अच्छा लगता तो पिता को सलाह दे सकते हो कि वो मुझे परामर्श के लिए न बुलाया करें। विदुर जी अपने तप और तेज से दुर्योधन का अनिष्ट भी कर सकते थे, पर वे न उत्तेजित हुए और न ही विचलित हुए। उनकी इस अद्भुत सहन शक्ति, संतुलन क्षमता की चर्चा करते हुए यहाँ पर कौन सूत जी कहते हैं, जिसने लंबे समय शरीर को सात्विक पदार्थों तथा अंतःकरण को सात्विक विचारों का आहार दिया है। अब जिसने क्या किया, अपने शरीर को किसका, कौन सा भोजन दिया, सात्विक पदार्थों का, और अंतःकरण को क्या दिया, सात्विक विचारों का आहार दिया। ऐसे तपस्वी में ब्राह्मण तत्व का तेज विकसित होता है। अब यहाँ पर ब्राह्मण का जो तेज है वो कहाँ, उसने अपने शरीर को कैसा भोजन दिया, एक सात्विक भोजन दिया, और अपने अंतःकरण को किस प्रकार के विचार दिए, सात्विक विचार, उन्नत विचार। और विदुर जी के बारे में हम सब जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने नीति शास्त्र की जो उन्होंने यहाँ पे चर्चा की है अपने जीवन में, नीति अनीति के, क्या नीति है क्या अनीति है, उनका यही मार्गदर्शन जो है महाभारत में हमको बार बार दिखाई देता है। आगे चलते हैं। अब वो दासी पुत्र होते हुए भी यहाँ पर उनको ब्राह्मण संज्ञा, ब्रह्म संज्ञा दी गई, ब्राह्मण की संज्ञा। आगे चलते हैं, सुखदेव ही क्यों। अब देखिए यहाँ पर सुखदेव जी की को क्यों चुना गया, कहाँ पर पढ़ते हैं कि आचरण के अनुरूप ही ब्राह्मण तो निर्धारित होता है। अब यहाँ पर कि हम किसके अनुरूप हम जान सकते हैं कि वो व्यक्ति ब्राह्मण है या नहीं, ये किसके अनुरूप निर्धारित होता है, आचरण के अनुसार। अब राजा परीक्षित को शाप मिल गया, उसके कारण जो शाप मिला था उसमें क्या था कि 1 सप्ताह में ही उनकी मृत्यु निश्चित है, एक सर्प उन्हें काटेगा और वो मर जाएंगे। उन्होंने अपने बचे हुए समय का श्रेष्ठतम सदुपयोग करने में बुद्धिमत्ता समझी। उन्होंने सोचा कि जो समय मेरे पास बचा हुआ है, मान लो 7 दिन मेरे जीवन के बाकी हैं, तो मुझे इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ भी
पुराण कथा उसको सुनता हूँ, तो उसके लिए विचार क्षेत्र में आदर्श भर लेने की दृष्टि से कि मेरा जो विचार है वो उन्नत हो, आदर्श से भर जाए, इस दृष्टि से वो पुराण कथा सुनने की व्यवस्था बनाई गई। अब देखिए यहाँ पर जब हम कथा पुराण सुनते हैं, किसी स्वाध्याय करते हैं, तो हमारे विचार कैसे होते हैं, वो श्रेष्ठ होने लगते हैं, आदर्श से भर जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था कहाँ बनाई गई? राजा परीक्षित के पास। अब यहाँ पर गुरु को नियुक्त कर रहे थे कि कौन कथा सुनाएगा। तो जब कथावाचक का समय आया तो व्यास जी ने ही इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए, अब यहाँ पर जो व्यास थे उस समय के, उन्होंने बोला कि मैं कथा नहीं सुनाऊंगा। उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को आमंत्रित करने का परामर्श दिया कि ऐसे करो, आप मेरे बेटा सुखदेव को ले लो, वो तुम्हें कथा सुनाएगा। अब देखिए उन्होंने अपने पुत्र को क्यों चुना, स्वयं कथा क्यों नहीं सुनाई? यहाँ पर लिखा, व्यास के चरित्र में नियोग जैसे कई लांछन थे, पर सुखदेव का चरित्र सर्वथा निर्मल था। वाणी का कथन मात्र से ही उपदेश का प्रयोजन नहीं सदता, धर्म का उपदेश करने वाला जो व्यक्ति है उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। यहाँ पर ऋषि व्यास ने स्वयं ही स्वीकार नहीं किया कि जो यहाँ पर राजा परीक्षित को कथा सुनाने वाला व्यक्ति है वो कैसा होना चाहिए, अपने आचरण से बिल्कुल ही वो उसका सुंदर चरित्र हो और व्यक्तित्व भी श्रेष्ठ हो। ऐसा व्यक्ति का कथा कहना, पढ़ाना, समझाना निश्चित रूप से हमारे जीवन में उतरने जैसे हो जाता है। और व्यास जी ने अपने चरित्र को उन्होंने देखा कि जैसे उन्होंने नियोग की उस समय जो परंपरा थी उनके ऊपर ऐसे आरोप थे, तो इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को यहाँ पर कहा कि मेरे पुत्र का जो चरित्र है वो एकदम निर्मल है। सुखदेव जी तो वो थे जो जन्म लेते ही वो ज्ञानवान थे, और उन्होंने अपने, हम सभी इस कथा के बारे में जानते हैं सुखदेव जी के बारे में। चलिए अब हमारे पास है 5 मिनट, एक और ले लेते हैं। यहाँ दुर्भिक्ष को कोई स्थान नहीं। कहते हैं अभाव और कष्ट वही रहते हैं जहां अनीति, निष्ठुरता व्याप्त होती है। अब अभाव कहाँ रहता है और कष्ट कहाँ रहते हैं? जहां नीति नहीं, अनीति। जब अनीति थी तो दुर्योधन के यहाँ पे क्या हुआ? सब नष्ट हो गया। निष्ठुर, ऐसे व्यक्तियों के पास अभाव भी रहते हैं और कष्ट भी रहते हैं। इसका उदाहरण दिया कि एक देश में अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष ऐसा हुआ, दुर्भिक्ष पड़ा। देव धर्मराज के देव धर्मराज ने देवदूतों को पता लगाने के लिए भेजा कि जाओ उस देश में जाकर देखो कि क्या वहां पर अभी भी कोई धर्म आत्माएं हैं या नहीं। कि वहां पर अकाल पड़ गया, भाई अकाल जहां पड़ता है तो वहां पर जरूर कोई ना कोई कमी होगी, कुछ तो कारण है, जाओ देख कर आओ कि वहां पर अभी भी कोई अच्छी आत्माएं हैं, लोग अच्छे हैं या नहीं है। अब देवदूत जो थे वो खोज कर वापस लौटे और उन्होंने अपने अनुभव सुनाए। एक बोला कि मैंने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति को देखा जिसने अकाल पीड़ितों के लिए अपना सारा विलास जो था, जो धन की सामग्री थी, सब कुछ उसने समाप्त कर दी और दूसरों को सुख दिया। दूसरे ने बताया कि मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने अपने घर, खेत सब बेच दिए और भूखों की सहायता की। और तीसरे ने बताया कि मैंने देखा कि एक व्यक्ति 7 दिन का भूखा था और किसी की कृपा से उसको थोड़ा सा खाना मिला, लेकिन उस व्यक्ति ने स्वयं खाना नहीं खाया। उसने देखा कि एक ऐसा कुत्ता जो अपरिचित था, अपना पालतू नहीं था, उस कुत्ते को भूख से प्राण त्यागते देखा, तो उसने वो भोजन जो उसको 7 दिन के बाद मिला था, वो भोजन उसने उस प्राणी को दे दिया, उस कुत्ते को दे दिया और स्वयं भूख से मर गया। अब यहाँ पर धर्मराज ने कहा जहां ऐसे एक एक नर पुंगव रहते हो वहां अकाल को, दुर्भिक्ष को अधिक समय नहीं रहना चाहिए। उसे वापस बुला लिया गया और वर्षा होने पर धन धान्य से वह समूचा क्षेत्र भर गया। कितना सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। अभी भी हमारे पास 3 मिनट हैं।
देखिए, कहते हैं उपदेश ही नहीं, धारणा भी। कहते हैं इटली में एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति को पादरी बना दिया गया। जब उसने वो पादरी प्रीस्ट बन गए तो उन्होंने देखा कि वहां तो कितना बड़ा भ्रम जंजाल फैला हुआ है, धर्म के नाम पर कितनी लूट और खसोट हो रही है। तो उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को डांट लगाई, जनता को सावधान किया, जिनके स्वार्थों को चोट पहुंची। अब देखिए, जब अपने संप्रदाय के लोगों को ही बोलेंगे कि ये लोग लूट खसोट कर रहे हैं, तो लोग उनके विरोधी बन गए। उन्होंने तनिक भी इसकी परवाह नहीं की। एविल नाम का व्यक्ति थे। उन्होंने अनुभव किया कि केवल धर्म का उपदेश या कर्म कांड पूरे कर लेने से धर्म धारणा का उद्देश्य पूरा नहीं होता। धर्म जीवियों को देश की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में भी लगना चाहिए। उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा, एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की, जिसके माध्यम से प्रत्येक धर्म प्रेमी को इस तत्व ज्ञान की वास्तविकता का पता चल सके कि धर्म है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, हमने इसको किस प्रकार से अपनाना है। इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा पुस्तकालय, एक बहुत बड़े लाइब्रेरी की वहां पर स्थापना की। और उन्होंने समाज सुधार के बहुत सारे काम किए। जितने भी आस पड़ोस के देश थे उन सब की सेवा सहायता, जितनी भी समस्याएं थी उसको सुलझाने में उन्होंने भरपूर सहायता की। उन्हें इटली में आदर्श पादरी माना जाता है, और जब उनका शरीर नहीं भी रहा तब भी उन्हें भरपूर सम्मान दिया जाता रहा। बहुत ही खूबसूरत। आगे है एक संत का संतोष। एक संत सुनसान झोपड़ी में रहते थे। एक दिन वहां पर कोई चोर आ गया, और उस संत की झोपड़ी में क्या मिलता, ढूंढते रहे। जब कुछ भी नहीं मिला तो अब संत ने देखा चोर को कि मेरी मेरी झोपड़ी में आ गया। तो उसने बोला कि मेरे ये कपड़े ही ले जा भाई, कुछ तो लेके जा, मेरे घर पे आया तू। और बाद में जब चांद की छाया में बैठे तो सोचे कि क्या अगर संभव होता तो मैं चांद ही इसको तोड़ के ला के दे देता। तो ऐसे होते हैं संत। इसी के साथ हम अपना सब अध्याय यहीं तक पूर्ण करते हैं। कल चलेंगे श्लोक नंबर 70। बहुत ही खूबसूरत वर्ण व्यवस्था के ऊपर हम पढ़ाई कर रहे हैं। जय गुरुदेव। आप सभी को मेरा नमन।